एनसीईआरटी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 8 की गणित प्रकाश बुक का फर्स्ट चैप्टर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब पढ़ा रहे थे। इसके हमने 7 पेज कंप्लीट करा दिए थे। अब चलिए आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट्स। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। आपको निकालना क्या है, एक एरिया, जो स्क्वायर का एरिया है वो 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो एरिया है, ये टोटल एरिया, ये 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपको इसकी जो ये साइड है, ये साइड ये निकालनी है। तो स्क्वायर जो होता है आपको जानते ही हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं इसकी। इसका जो एरिया है वो एरिया यहाँ पर दे रखा है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको इसकी साइड निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो एरिया होता है स्क्वायर का, उसकी जो साइड होती है वो होती है अंडर रूट एरिया। अब देखिए एरिया यहाँ पर दे रखा है 49, तो 49 जो 49 स्क्वायर होगा वो किसका होगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है वी नो दैट 7 × 7 = 49, यानी 49 जो है वो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो इस जो स्क्वायर है इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 7। अब देखिए आगे चलते हैं। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7। तो देखिए आपको ही बताया कि जो एरिया है स्क्वायर का वो है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसकी जो साइड होगी वो निकल के आएगी 7। तो वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49, यानी 49 जो है इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 7। इन जनरल if y equal to x square then x is the square root of y। देखिए ध्यान दें यहाँ पर कि ये 49 जो है, यदि हम इसको y मान लें पूरे को, इसको रूट सहित, इसको 49 को यदि हम y मान लें तो यहाँ पर जो ये 7 है इसको यदि x मान लें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 7 × 7 = कितना आया, 49। तो इसको इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये 64 है। तो वी नो दैट 8 × 8 इज 64। जब हम 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए ऐसा नंबर जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पर 64 आए, तो 8 × 8 यानी 8 एक ऐसा नंबर है जिसकी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। सो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी 8 जो है वो 64 का स्क्वायर रूट होगा। व्हाट अबाउट -8 × -8 दैट इज 64 टू। यानी यदि हम जानते हैं कि अगर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो वो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में आती है। आप देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस में आएगी, और यदि प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करें तो वो भी प्लस में आएगी, और इसके विपरीत यदि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस में आएगी, और यदि हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस में निकल के आएगी। तो यानी सेम जो साइन होगा उसकी मल्टीप्लाई प्लस में, और जो विपरीत साइन होगा उसकी मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। तो दैट इज 64 टू, यानी 8 स्क्वायर = 64 एंड -8 की मल्टीप्लाई -8 से करेंगे तब भी 64 आएगा। अभी आपको बताया कि माइनस और माइनस की जो मल्टीप्लाई आएगी वो प्लस में निकल के आएगी। सो द स्क्वायर रूट्स ऑफ 64 आर +8 एंड -8। जो 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो +8 हो सकता है या -8 हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। देखिए 64 और इसका स्क्वायर रूट यानी +−8, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीजर स्क्वायर रूट्स, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। यानी अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाई रूट। इसको रूट बोलते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं।
thus 64 इक्वल टू प्लस माइनस 8। जो 64 है इसको प्लस माइनस 8 कर दिया, यानी प्लस 8 का स्क्वायर भी 64 आएगा, माइनस 8 का भी 64 आएगा। एंड 100 जो है इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 10, यानी प्लस 10 की यदि हम प्लस 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी 100 आएगा, और यदि माइनस 10 की हम मल्टीप्लाई माइनस 10 से कर रहे हैं तब भी 100 आएगा। अब चलिए आगे देखेंगे। नोट दैट 8 स्क्वायर रूट में है, ये 8 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 8 एंड रूट 10 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 10। इन जनरल रूट एन स्क्वायर, जनरल वे में इसको इस तरीके से शो कर देते हैं, यानी एन स्क्वायर, एन का मतलब जो भी नंबर है हमारा जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो इक्वल टू होगा प्लस माइनस एन। इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस चैप्टर में हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ही कंसीडर करेंगे। गिवन ए नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने आपको बताया था, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड इन 1, 4, 9, 6, 5। यदि किसी के लास्ट में 1, यानी जो यूनिट नंबर है 1, 4, 9, 6, 5, या एन इवन नंबर, कोई इवन नंबर ऑफ 0 का, तो वो जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट ए नंबर दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन इज ए स्क्वायर। वी कैन क्लियरली से दैट 327 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए जितने भी नंबर ये दे रखे हैं इनमें 7 नहीं है कहीं भी, और यहाँ पर इसका जो यूनिट नंबर आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो हमें पता लग गया। अब चलिए आगे देखेंगे। हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट 576 इज परफेक्ट स्क्वायर। हम ये श्योर नहीं हो सकते कि 576 भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए आगे देखेंगे। देखिए नंबर 1, वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर्स नंबर्स इन सीक्वेंस and find out whether 576 occurs among them. We know that ये 202 नहीं है, ये लिख रहा है 20 का स्क्वायर, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है ये, यानी ये 220 का स्क्वायर इक्वल टू 400। वी कैन फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 21, 22, 23 एंड so on until we get 576 और नंबर ग्रेटर देन 576। यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर निकला 400, 21 का स्क्वायर 441, ऐसे 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529 और ये 24 का जो स्क्वायर है वो 576 है। तो हाउ एवर दिस प्रोसेस बिकम्स इनएफिशिएंट फॉर लार्जर नंबर्स। ये जो प्रोसेस है ये लार्जर नंबर के लिए भी हो सकता है। अब देखिए, recall that every square can be expressed as a sum of consecutive odd numbers starting from 1. Recall that every squares can be expressed. Recall कीजिए कि जो every square can be expressed as a sum of consecutive odd numbers starting from 1. यानी प्रत्येक जो है every square नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं, जो ओड नंबर हैं, उनको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट है, इसको देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि 81 में से 1 माइनस हुआ 80, यानी जो हमारे ओड नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये माइनस करते रहे इसमें, यानी 81 में से 1 माइनस हुआ ये वाला 80। अब जो 80 निकल के आया इस 80 में से ये 3 माइनस हुआ 77। अब इस 77 में से ये 5 माइनस हुआ 72। उस 72 में से ये 7 माइनस हुआ 64 और इस 65, और इस 65 में से ये 9 माइनस हुआ 56, और इस 56 में से ये 11 माइनस हुआ 45, और 45 में से ये 13 माइनस हुआ
तो 32, और 32 में से 15 माइनस हुआ तो ये अब 17, और 17 में से 17 माइनस हुआ 0। यानी कुल मिला के आप इनकी काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो 81 का स्क्वायर रूट आया, 81 का, वो हमारा निकल के आया 9। यानी 9 बार ही इसको हमने माइनस करा, यानी जहां पर 0 आ जाए वो हमारा वो नंबर, उसके नंबर को काउंटिंग कर लेंगे और वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो ये तो हम एक छोटे से नंबर के लिए दे रहे हैं 81 के लिए। 81 जो है ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। फ्रॉम 81 बी सक्सेसिवली subtracted consecutive odd numbers starting from 1 until we obtained 0 at the 9th step। यानी 9th स्टेप में मैंने आपको बताया अभी 0 आया, therefore 81 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 9 आया। कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड। क्या आप इस मेथड का यूज करके 729 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? यस, हाँ, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज्यादा जो समय लेगा। अब इसके लिए क्या करें हम? वी नो दैट ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। विल लुकिंग एट ए नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी एक जो इंटीजर है उसको स्वयं से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा हमें। विल लुकिंग एट ए नंबर्स प्राइम फैक्टराइज हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या कोई ऐसा संख्या है जिसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं, जो प्राइम फैक्टर हैं उसके, वो हेल्प करेगा हमारी परफेक्ट स्क्वायर के लिए? यस, we can divide the prime factors of a number into two equal groups। हाँ, यदि हम जो है किसी नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं उनको दो इक्वल ग्रुप में यदि हम डिवाइड कर देते हैं उनको, तो then the product of the prime factors in either group combine to from the square root। तो किसी भी जो पार्ट है उसका, उसके प्राइम फैक्टर की जो मल्टीप्लाई होगी उसके स्क्वायर रूट को शो करेगी। तो देखिए इस 324 ए परफेक्ट स्क्वायर, ये जो आपको ऊपर 3 पॉइंट है ये इससे पता लग जाएगा जो हम अब करने जा रहे हैं। तो देखिए 324 जो है इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब आप देखें 324 इसके फैक्टर करेंगे 2 से, इसके 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको फैक्टर करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 जा 27, इसको फिर 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, जब तक 1 ना आ जाए इसको काटते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना निकल गया, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको यहाँ पर हमने नोट कर लिया। दीज कैन बी ग्रुप्ड एज ए 324 जो है इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। देखिए ये वाला हमारा 2 ये रहा, ये हमारा अगला वाला 3 रहा, ये अगला वाला 3 रहा। इसी तरीके से जो ये बचे ये 2 3 3 इसको हमने इस ग्रुप में लिख दिया और ये पेयर बन गया। इस पेयर में से यदि हम एक पेयर ले लें और उनकी मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो 18 जो हुआ वो हमारे 324 का स्क्वायर रूट हुआ। अब इसको दूसरे तरीके से देख लें। देखिए वी कैन आल्सो राइट द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स, दैट इज जो ये हमने अभी निकाले हैं प्राइम फैक्टर, इसको हमने पेयर के रूप में लिख लिया। यानी 324 इसको 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3, एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 18, तो 18 जो हुआ हमारा वो 324 का स्क्वायर रूट हुआ। अब वो आगे को कह रहा है इज 156 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 156 परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसको आप करके देख लीजिए, 156 के आप फैक्टर कर लें। तो इसके फैक्टर देखेंगे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
और ये 3 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। यहाँ पर इसका तो पेयर बन रहा है, इनमें से किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर भी पेयर बनना होता, यानी 3 का पेयर बनना होता और 13 का पेयर बनना होता, तब हम उस पेयर में से एक एक ले लेते, जैसे अभी यहाँ पर लिए हैं, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। परंतु ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देयरफॉर 156 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर का प्रयोग कर कर आपको 1156 और 2800 का पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले 1156 को करते हैं, यानी इसके फैक्टर करते हैं। तो आप देखिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब ये कटेगा हमारा 17 से, 17 की टेबल में आता है, 17 बन जा 17 और यहाँ 1 बचा, यानी 11 बचा, 17 से बन जा 119। इसके बाद फिर 17 से 17 बन जा 17। तो इस तरीके से ये 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसके जो फैक्टर हुए, यानी 1156 के फैक्टर ये हमारे होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट में आप देखिए, पेयर में से एक ले लेते हैं, यानी 2 आ जाएगा, और इस पेयर में से एक ले लेंगे 17, 17 2 जा 34। तो 34 जो है वो 1156 का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये जो है हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 1156 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका सेकंड देखते हैं। देखिए 2800 का, इसको करते हैं। अब देखिए 2800 को लेते हैं, इसके 2 से काटते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 0 और ये 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब इसको हम 5 से काटें, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35। अब ये 7 से काटते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर बन गया, 2 का बन गया, 5 का बन गया, यहाँ 7 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब ये जो है 2800 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये आपके हमने दोनों बता दिए। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। We can estimate the square root of larger perfect squares by looking at the closest perfect square. We are familiar with and then narrowing down to interval to search. तो देखिए, we can estimate the square root of larger perfect squares. क्या हम जो इसके नियरेस्ट जो हैं परफेक्ट स्क्वायर को देखकर किसी भी जो नंबर है हमारा उसका हम स्क्वायर रूट, क्या स्क्वायर रूट का अनुमान लगा सकते हैं, ये इसमें बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड 1936 वी कैन रीजन एज फॉलोज। इसे हम इस तर्क से देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये दे रखा है 1936, इसको हम ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है 1936 इज बिटवीन 1600 एंड 2500। कहने का मतलब ये है कि यदि हम परफेक्ट स्क्वायर लेके चलें, तो देखिए 1936 इज बिटवीन 1600 एंड 2500। तो 1600 जो है इसका स्क्वायर रूट आएगा 40 और 2500 का जो है स्क्वायर रूट 50 आएगा। तो यानी 1936 जो है वो 40 और 50 के बीच बैठेगा, क्योंकि 40 से तो देखिए 40 का स्क्वायर जो है वो 1600 है और 50 का स्क्वायर जो है वो 2500 है, और ये आ रहा है बीच में दोनों के। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर बैठेगा। अब देखेंगे
द लास्ट डिजिट ऑफ 1936 इज 6। जो यूनिट डिजिट है इसकी वो 6 है। सो द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट मस्ट आइदर बी 4 और 6। आपको पहले हमने बताया था कि यदि किसी का यूनिट नंबर 6 है, यानी जो स्क्वायर है उसका यूनिट नंबर किसी भी डिजिट का 6 है, तो इसका उसका स्क्वायर रूट या तो 4 बैठेगा या 6 बैठेगा। चूंकि 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 और 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 6 जा 36। यहाँ भी यूनिट नंबर 6 आ रहा है, यहाँ भी यूनिट नंबर 6 आ रहा है। इसका मतलब या तो उसके जो यूनिट नंबर होगा वो 4 होगा या 6 होगा। यानी ये जो हमारा 1936 है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट में अब आप देखिए 40 और 50 के बीच हमारे जो नंबर बैठेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 बैठेंगे। तो ये 40 से तो बड़ा है, 50 से छोटा है, तो ना तो इसका ये नंबर बैठेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 6 आता है यानी 16 आता है, यूनिट नंबर 6 बैठेगा। तो या तो ये नंबर होगा, 5 का स्क्वायर 5 ही आता है और जो 6 है ये यूनिट नंबर इसका 6 6 जा 36। तो या तो हमारा 4 बैठेगा या 6 बैठेगा। यानी जो यूनिट नंबर इसका बैठेगा जिसका भी ये स्क्वायर रूट मतलब जो 1936 है जिसका भी स्क्वायर है उसका यूनिट जो पहले से होगा, जो यूनिट डिजिट होगा उसका वो 6 होगा या 4 होगा। तो अब इसमें हमें अनुमान लगाना है कि या तो 44 होना चाहिए या 46 होना चाहिए। अब इसको कैसे करें? इफ वी कैलकुलेट 45 स्क्वायर वी कैन कंपेयर इट विद 1936 टू हेल्प द इंटरवल टू सर्च फ्रॉम 40 to 50 टू आइदर 40 से 45 या 45 से 50। तो वी कैन राइट 45 स्क्वायर एज, हम लिख सकते हैं 45 स्क्वायर को, यानी 45 जो है हमारा इसको हम लिख सकते हैं 40 + 5, परंतु जब स्क्वायर है तो हम इसको डबल बार लिख सकते हैं 40 + 5। अब इसको यदि हम खोल रहे हैं ब्रैकेट को तो देखिए 40 की मल्टीप्लाई 40 से होगी 40 स्क्वायर, और जो ये 5 है इसकी मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 5 स्क्वायर, और यहाँ पर दो नंबर ही बैठेंगे। आप ये देखिए 40 की हमने 40 से कर दी 40 स्क्वायर, 5 की 5 से 5 स्क्वायर, तो ये जो बैठेंगे हमारे ये 40 और 5 इसका डबल बैठेगा, क्योंकि अभी आपको बताता हूँ 1 मिनट। 40 मल्टीप्लाई 5 का डबल क्यों बैठेगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, a + b यदि कोई नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी ये a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल है। तो इसी तरीके से मैं 40 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस इन दोनों की नहीं 40 की और 5 की मल्टीप्लाई का डबल डबल। अब इसको खोलते हैं हम तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 5 का हो जाएगा 25, और यदि इसकी मल्टीप्लाई करें 42 जा 80, 80 की 5 से करेंगे 400, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2025 आएगा ये। तो 2025 जो है ये ज़्यादा होगा कितने से? 1936 से। देखिए तो इसलिए जो है ये तो इसका नहीं हो सकता, यानी 45 और 50 के बीच में यहाँ पर ये हमारा नहीं आ सकता 1936। तो अब ये जो आएगा इसका 40 और 45 के बीच में आएगा, और 40 और 45 के बीच में आप यहाँ पर देखिए ये हमारा 44 है। तो 44 जो है इसका क्या बैठेगा? स्क्वायर रूट बैठेगा। अब देखें आगे, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। जो ये सिचुएशन है इस पर हमें विचार करना है। देखिए अरिबम एंड बिजोय प्ले ए गेम। अरिबम और बिजोय एक खेल खेलते हैं। वन सेज ए नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विद इट्स स्क्वायर रूट, यानी उनमें से एक जो है वो एक नंबर बोलता है और दूसरा जो है उसका स्क्वायर रूट बोलता है। अरिबम स्टार्ट होता है यानी शुरुआत करता है। ही सेज 25, भी बोलता है 25, एंड बिजोय क्विकली, और जो बिजोय है वो क्विकली आंसर देता है। क्या देता है? देखिए रेस्पॉन्स विद 5, यानी जो बिजोय है वो तुरंत 5 बोलता है। देन बिजोय सेज 81, जो बिजोय है वो 81 बोलता है, एंड अरिबम जो है आंसर देता है उसका 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। द गेम गोज
ऑनटिल अरिवम से 250, यानी बोलते बोलते जो है वो अरिवम जो है एक नंबर पर पहुंच जाता है, 250 पर पहुंच जाता है। बिजोय इज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बिजोय कहता है कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 250। Aribam asked Bijoy if he can at least provide a number that it close to the square root of 250। अरिबम जो है वो बिजोय से पूछता है कि वो ऐसा कोई नंबर बता सकता है जो 250 के निकट हो, यानी ऐसा कोई नंबर जो 250 के निकट हो। For this बिजोय needs to estimate the square root of 250। अब इसके लिए जो बिजोय को है वो एक कोई नंबर होगा जो 250 के का वर्गमूल जो होगा उसके निकट का अनुमान लगाना होगा। वी नो दैट 100 और जो 400 है उनके बीच में 250 है, तो देखो 100 का जो स्क्वायर रूट बैठेगा वो 10 और जो 400 है इसका स्क्वायर रूट बैठेगा 20। तो यानी 100 और 400 के बीच में, यानी इनका स्क्वायर रूट 10 और 20 के बीच में ही कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो 250 का स्क्वायर रूट होगा। अब ये अनुमान लगाना है। बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250। वी नो दैट 1500 इक्वल टू 225 एंड 16 का स्क्वायर इक्वल टू 256। यानी 15 जो है, अब हम कोई नंबर ले लें, जैसे मान के चलिए अभी हमने लिया 100 और 400, इसके बीच में 10 और 20 आ रहा है। अब मतलब इनका जो स्क्वायर रूट आ रहा है 100 का 10 और 400 का 20 आ रहा है। अब हमें 250 का निकालना है, तो 15 को ले लिया इन्होंने, 15 जो है उसका स्क्वायर 225 और जो 16 है इसका स्क्वायर 256। तो इसका मतलब 225 और 256 के बीच आ रहा है 250। अब इसका तो स्क्वायर रूट हो गया 15 और इसका स्क्वायर रूट हुआ आपका 16। देखिए आप, तो इनके बीच में 15 और 16 के बीच में कोई नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर ऐसा आएगा जो डेसिमल में आएगा। तो यानी इनके अप्रोक्सीमेट, यानी 256 से तो कम है ये 250 और 225 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 15 के अप्रोक्सीमेट कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो इसका स्क्वायर रूट बैठेगा 250 का, यानी 16 से तो कम होगा और 15 से ज्यादा होगा। देयरफॉर 15 और जो 16 है उनके बीच में है 250। सिंस 256 इज मच क्लोजर टू 250 एंड देन 250 इज अप्रोक्सीमेटली 16। वी आल्सो नो इट इज लेस देन 16। आपको बता दिया अभी कि 16 से जो है कम होगा वो इसका स्क्वायर रूट। हियर इज अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम शुरू होती है कि जिसका जो है आपको स्क्वायर रूट का अनुमान लगाना है, एस्टिमेट करना है, इस मतलब किसी भी नंबर का। अखिल हैज ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ्स ऑफ एरिया 125 सेमी स्क्वायर। अखिल के पास जो है वो एक 125 स्क्वायर सेमी का जो है एरिया का एक क्लॉथ है। ही वांट्स टू नो, वे जानना चाहता है कि क्या वे 15 सेंटीमीटर के जो है स्क्वायर शेप में वो कितने जो है हैंड kerchief यानी रुमाल काट सकता है। इफ नॉट, यदि नहीं, ही वांट्स टू नो द मैक्सिमम साइज हैंड kerchief दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ्स विद एन इंटीजर साइड लेंथ। यदि नहीं तो वो इस टुकड़े से, यानी जो मैक्सिमम कितने लंबे नंबर का जो रुमाल है वो यानी स्क्वायर शेप का रुमाल काट सकता है। अब देखें आगे। 125 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो 125 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स आर 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121 एंड 12 का स्क्वायर 144। यानी 125 जो है वो 111 और 144 के बीच का है।
यानी इसका स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा 11 और उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 12, ऐसा मान लीजिए। तो इसके बीच में आ रहा है 125। तो शो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ विद इंटीजर साइड लेंथ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द पीस ऑफ क्लॉथ हैज साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी रुमाल बनाएगा वो उसकी जो साइड होनी चाहिए वो कम से कम बस इतनी 11 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि 12 सेंटीमीटर होगी तो 12 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर आ रहा है 144 आ रहा है, और ये जो है 125 जो है 144 से कम है। तो इसका मतलब जो साइड लेगा जो रुमाल की वो मैक्सिमम साइड 11 होनी चाहिए। तो यहाँ तक मैंने करा दिया। अब अगला वीडियो जो है वो अगले टॉपिक यानी जो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये इनके लिए यहाँ तक हमने करा दिया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अगले एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे।